इट इज़ डे 10 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़ में कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको बाकी रिमेनिंग सारे ही जो वीडियोस अभी तक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये इस सीरीज़ में हर एक सीरीज़ में मैं 10-12 मिनट की ये वीडियो बनाकर आपके पास भेजती हूँ, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख पाएँ। तो आज का हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच से। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की यहाँ बात की गई है और कौन सा सेंटेंस है, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी जिनके अंदर है। तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन जैसा होता है ना। पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, पर कुछ अंतर है जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही बात को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, लिखा है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मैन इज़ द मेजर, मुख्य है, ऑफ ऑल थिंग। ठीक है, पेट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, कि देशभक्ति, तुम्हारे नाम पर कितने हॉरर किए जाते हैं। माई लव इज़ रेड रेड रोज, है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ जो 4 ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ एपोस्ट्रोफी, है ना। इनमें से ऑप्शन नंबर बी एपोस्ट्रोफी है। लिखा है कि पेट्रियोटिज्म इज द फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी दिस वी एड्रेस एन इमेजिनरी पर्सन। एपोस्ट्रोफी में हम कोई इमेजिनरी पर्सन, अब यहाँ पे देखो पेट्रियोटिज्म, तुम्हारे नाम पर कितने हॉरर किए गए हैं। अब पेट्रियोटिज्म को हमने मान लिया है कि भाई कोई है, कुछ है जिसका नाम भी है। ठीक है, तो एक इमेजनरी पर्सन है जिसमें हम डेड, एब्स्ट्रैक्ट या क्वालिटी कुछ और एन आइडिया, इसको हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हम इनको सबको क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ये जीवित तो है नहीं। ठीक है, तो ये जीवित तो है नहीं। एंड एड्रेस टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग विच आर पर्सोनिफाइड, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग है ना, जिनको पर्सोनिफाइड करते हैं, जैसे कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, है ना, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी। ठीक है, हेयर वी आर एड्रेसिंग टू सी, जैसे कि वो सुन रहा हो, है ना, जैसे कि वो बोल रहा हो। तो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में क्या अंतर है, देखो एपोस्ट्रोफी में एड्रेस किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग को, है ना, इमेजनरी थिंग को एड्रेस किया जाता है, यहाँ संबोधन करने की बात है। और पर्सोनिफिकेशन में जो ह्यूमन बीइंग्स जैसी जो क्वालिटी हैं, जिसमें बोलना, हंसना, सुनना, गाना, खुश होना, दुखी होना, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती हैं, है ना, उनको उन निर्जीवों में दिखाया जाता है। तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निर्जीव वस्तुओं को सजीव जहाँ समझ लिया जाता है पर्सोनिफिकेशन, संबोधन जहाँ किया जाता है एपोस्ट्रोफी। होप करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज ओनोमोटोपोई। ओनोमोटोपोई इनमें से कौन सा बर्ड है, कैरी, बियर, फियर या बग, है ना। तो ओनोमोटोपोई जो है, यहाँ पर जो आवाज़ है, आवाज़ को बताने का काम करता है। जैसे पानी की आवाज़ को मरमरिंग कहते हैं, बीज बज करती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बग है ये ओनोमोटोपोई है ना, onomatopoeia है। onomatopoeia is the use of a bird or birds whose sound itself conveys the sense of the author, जैसे the curfew tolls of the knell of the parting day। तो टोल्स करते हैं, है ना, जो नेल है, घंटी है, टोलिंग कर रही है, बज रही है। द मरमरिंग हॉन्ट, है ना, ये जो मरमरिंग करता हुआ जो हॉन्ट है। ऑफ फ्लाइज, भिन भिनाना, है ना, मरमरिंग करना फ्लाइज का। ऑन द समर ईव्स, तो यहाँ पर मरमरिंग, ठीक है, जो क्या है, ओनोमोटोपोई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। ये स्टेटमेंट है कि हैप्पीनेस जो खुशी है है बट एन ओकेजनल कभी कभार आने वाला एपिसोड है जर्नल ड्रामा पेन में, जो कि दुख भरी सैड ट्रेजेडी है उसमें। कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें दिखाई दे रहा है? सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या फिर मेटाफर। देखिए इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से आप पढ़ लीजिए। हैप्पीनेस है क्या? द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस है द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, है ना। इसको अवॉइड कर दीजिए क्योंकि कुछ एक और लाइन यहाँ पे मिला दी है, बट एन ओकेजनल एपिसोड। तो हैप्पीनेस को मान लिया है क्या है? ये जो ट्रेजेडी में आने वाला, ये इस तरह का ड्रामा में आने वाला थोड़ा सा पार्ट है ना, हैप्पीनेस। तो इसको मान लिया गया है ना। तो कंपैरिजन यहाँ पे आप देखते हैं, मेटाफर में हमारे पास कंपैरिजन होता है और वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है बिना किसी एज या लाइक के, जो कि सिमली में होता है। तो सिमली तो ये है नहीं, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, पैराडॉक्स भी नहीं है, इट इज़ मेटाफर। लिखा है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, कंटेन्स फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमली है, वी कंपेयर थिंग्स विदाउट द वर्ड्स लाइक और सो, एज राणा प्रताप वॉज द लॉयन ऑफ मेवार, है ना। उसी तरह से हैप्पीनेस इज द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, है ना। तो यहाँ पे लाइन्स मीन्स ही वॉज एज ब्रेव एज लॉयन, है ना। लॉयन का मतलब तो यहाँ पे है कि इतने क्या कहते हैं, ब्रेव हैं जैसे लॉयन होता है। तो कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना, ठीक है। तो ही इज़ नाउ इन द इवनिंग ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब वो बुढ़ापे में आ गया है, लास्ट स्टेज में है ना। तो इवनिंग उसको मान लिया गया है, मतलब लास्ट स्टेज उसको मान लिया गया है। उसी तरह से हैप्पीनेस इज़ द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। तो हैप्पीनेस जो खुशी है वो क्या है? बहुत अक्सर वो यहाँ पे जो इसका सेंस बता रहे कि बहुत कम आने वाला क्या है, एक एपिसोड है ट्रेजेडी में। देखिए नेक्स्ट बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल्स द साउंड इट डिनोट्स, द फिगर ऑफ स्पीच इज, कि जब कोई साउंड है किसी वर्ड की रिजेंबल करती है उस वर्ड को जिससे वो डिनोट किया जा रहा है, तो उस वक्त कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने के लिए मिलता है? तो क्या सिनगडकी है, एनोमोटोपोइया है, ओनोमोटोपोई भी इसे बोलते हैं, पोइया भी बोलते हैं, प्रोसोपोइया है, या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो यहाँ हमारा जो साउंड जहाँ पर भी आपको समझ में आ जाए, ओनोमोटोपोई इसका आंसर हो जाएगा। तो व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड रिजेंबल टू द साउंड इट डिनोट्स द फिगर ऑफ स्पीच इज एनोमोटोपोई। बाकी सिनगडकी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो किसी पार्ट जो है, कुछ अंश एक सब कुछ को दिखाने का काम करता है, या फिर एक सब कुछ जो है एक पार्ट को दिखाने का काम करता है। जैसे कि वी सेज इंडिया वन द मैच, अब यहाँ इंडिया जो है इंडियन टीम को दिखाने का काम कर रहा है ना। और ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात करें तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो किसी के सहारे आता है, उसे क्वालिफाई ना करके किसी और को क्वालिफाई करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हैप्पी बर्थडे में जो हैप्पी है वो बर्थडे के लिए नहीं है, हैप्पी किसी और के लिए है, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आगे बढ़ते हैं, और प्रोसोपोइया ये मेरे लिए न्यू है। और आगे बढ़ते हैं, क्या है? द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड। रिपीटिशन है वॉवल साउंड का, ठीक है। जहाँ वॉवल साउंड का रिपीटिशन है तो वो क्या कहलाएगा? राइम, रिदम, एजोनेंस या किजोरा। अब देखो रिपीटिशन से जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर साउंड का रिपीटिशन होता है ना। अगर कोई वॉवल है, वॉवल साउंड का रिपीटिशन है, या कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमें एलिट्रेशन देखने के लिए मिलता है।
और एलिट्रेशन को और डिटेल में अगर हम देखें तो उसको दो भागों में बांट दिया है। एलिट्रेशन को दो भागों में बांट दिया है, एक है एसोनेंस और दूसरा है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस की बात करें तो एसोनेंस वोवेल साउंड के लिए आता है, तो इसका आंसर तो एसोनेंस है। जबकि कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। यहाँ देखिए लिखा है कि द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स इज कॉल्ड एसोनेंस। तो रिपीटेशन वोवेल साउंड का एसोनेंस कहलाता है। एसोनेंस इट सिग्निफाइज द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, ठीक है, वही बात है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एलिट्रेशन, एलिट्रेशन से डिफरेंट है। दिस सिग्निफाइज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। तो इम्प्लाइड सिमली जो है उसका नाम क्या है? मेटाफर, एपोस्ट्रोफे, हाइपरबोल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इम्प्लाइड सिमली छुपी होती है मेटाफर में, है ना। इसको याद रखेंगे, बड़ा ही इजी है कि द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली इज नोन एज मेटाफर। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, है ना। लव इज स्पाइस ऑफ लाइफ, तो लव को मान लिया है स्पाइस ऑफ लाइफ, और उसको मान लिया है आयरन विल का पर्सन, है ना। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, तो ही कौन है? ये है, इसके जैसा है ना। लव इसके जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है? व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, है ना। तो अभी इसी के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है ना। तो एड्रेस जहाँ पर है, डायरेक्ट एड्रेस है किसको? डेड को, या फिर एब्सेंट को, या पर्सोनिफाई को, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, तो उसको हम एपिग्राम कहेंगे, या पर्सोनिफिकेशन, या एपिस्ट्रोफे, या फिर नन ऑफ द। तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है एड्रेस करना। ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर उसमें दिखाई देती है तो पर्सोनिफिकेशन है ना। यही अंतर करना हमने बताया। इसका आंसर है एपोस्ट्रोफी, और लिखा है कि एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और एब्सेंट और अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, और वो उस वक्त कह रहे हैं जब मिल्टन इस संसार में है नहीं। फ्रेलिटी, द नेम इज ह्यूमन, अब फ्रेलिटी कोई इंसान नहीं है जिसे एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच दिखाया गया है। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट, जब रियल मीनिंग अपोजिट है उससे, ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड अपेरेंटली, जो स्पष्ट रूप से वर्ड्स के द्वारा कहा गया है, वास्तविक जो मीनिंग है वो उससे पूरी तरह से अलग है, वो फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है? सटायर है, आयरनी है, ऑक्सीमोरन है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आयरनी है ना। आयरनी है, आयरनी। तो आयरनी में जो कहा जाता है वास्तव में उसका मीनिंग वो नहीं होता, कुछ और होता है। तो when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words, apparently the figure of speech known as irony, तो वो figure of speech irony कहलाता है। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man, जिस तरह से कहते हैं ना कि हाँ yet फिर भी Brutus कहता है कि he was ambitious, कि वो ambitious है, अभिलाषी है। Brutus is an honorable man, है ना। ब्रूटस तो ऑनरेबल, सम्माननीय व्यक्ति है, पर अब यहाँ पे सम्माननीय व्यक्ति का मतलब सम्माननीय नहीं है ना। यहाँ पे उसको आयरनी, यहाँ पे उसको आयरनी यहाँ पे इन में हमें दिख रही है। आई फियर, आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मुझे डर है ना। आई फियर, मुझे डर है। आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, मैंने कुछ गलत किया है ऑनरेबल मैन के साथ। हुज डैगर्स हैव स्टैबल्ड सीजर, जिसके डैगर जो खंजर है वो सीजर को जिसने स्टैप्ड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात कही है ब्रूटस के लिए, तो यहाँ पे आयरनी दिखाया गया है। और हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। देखो स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्वीट जो है एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से किस तरह से en लगा के वर्ब बनाया है ना, याद रखिए इसको। तो ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो
अरेबिया का सारा परफ्यूम भी इन छोटे हाथों को क्या नहीं कर सकता, स्वीटन मतलब इसकी उसमें खुशबू नहीं ला सकता। तो ये क्या कहा है, क्या मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है और हाइपरबल है या फिर एपोस्ट्रॉफी है। तो यहाँ पर हमको हाइपरबल दिखाई देता है। हाइपरबल में किसी भी चीज़ को बड़ा ही बड़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके कहा जाता है, जैसे कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, दिस लाइन कंटेन्स फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड हाइपरबल। इन लाइन्स में हमें हाइपरबल देखने के लिए मिलता है। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, मगर आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।